कि मेरठ से पहले क्रांति कुंजा बहादुरपुर की थी। वो क्रांति 35 साल बाद की थी, लेकिन वो शहर की थी और बड़े लोगों की थी, इसलिए लोगों को पता चल गया। हाँ वो थी। लेकिन ये सबसे कौन सी पहले सन में हुई थी यहाँ पर? ये वैसे तो 1813 से ये स्टार्ट हो गई थी, 1813 से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसका विकराल रूप जो है 1822 1824 तक चला। साथियों नमस्कार। इस समय मेरे साथ हैं शिव कुमार जी, जो कि राजा विजय सिंह शहीद स्मारक के अध्यक्ष हैं। तो इनसे हम इस स्मारक के बारे में थोड़ा सा इनसे जानकारी लेंगे। शिव कुमार जी, पहले तो बताइए कि इसकी स्मारक की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1988 तक हमारे बुजुर्गों द्वारा एक दंत कथा कही जाती थी कि हमारे गांव में अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई थी, मारकाट हुई थी, भयंकर युद्ध हुआ था। किंतु हमारे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं थी, कोई प्रमाणिक जानकारी हमारे पास नहीं थी। 31 दिसंबर 1988 को हमारे गांव के स्वर्गीय चौधरी अजमेर सिंह गन्ना सचिव पद से सेवानिवृत्त होने के बाद 1 जनवरी 1989 को मंदिर प्रांगण में बुजुर्गों के साथ उन्होंने एक बैठक आयोजित की और संकल्प लिया गया कि हमारे गांव का जो इतिहास है उसकी हम प्रामाणिकता जानेंगे और उनके नाम पर यहाँ एक शहीद स्मारक और एक शिक्षण संस्था खोलने का उन्होंने एक मन बनाया। तो वो लाइब्रेरी वगैरह ढूंढते रहे, इतिहासकारों से संपर्क साधते रहे, कोई विशेष जानकारी नहीं हुई। फिर उन्होंने चौधरी यशपाल सिंह सहारनपुर के सांसद थे, उनसे संपर्क साधा। उन्होंने बताया कि वहाँ जाओ, उनसे मिलो, इनसे मिलो। तो थोड़ी थोड़ी इतिहासकारों से कुछ जानकारी इकट्ठा करनी शुरू हुई। फिर जो आईसीएस उस समय आईसीएस अफसर द्वारा गजेटियर लिखे जाते थे, तो सहारनपुर गजेटियर से हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। उसके बाद देहरादून गजेटियर में कुछ विवरण मिला। तो इतिहासकार संपर्क साधते रहे। फिर किसी एक अधिकारी ने बताया कि यहाँ के जो पत्राचार होते थे वो लेनिन यूनिवर्सिटी में जो संरक्षित है, वहाँ पर आप संपर्क साधो। तो चौधरी अजमेर सिंह जी ने एक लेटर वहाँ पर लिखा, उसका कोई जवाब नहीं। 2-3 लेटर जब वहाँ पर भेजे गए तो डॉक्टर D.H. कोफ वहाँ से स्वयं चलकर ग्राम कुंजा बहादुरपुर 1995 में कुंजा बहादुरपुर पहुँचे। तो उन्होंने यहाँ सब देख दा के वो बोले कि आपके पास कोई प्रमाणिक जानकारी है? तो थोड़ी बहुत जो हमारे पास जानकारी थी उनको दी गई। उन्होंने कहा हमारे पास तो बहुत सारी जानकारियाँ हैं, हम तो इस चीज़ पर शोध कर रहे हैं। तो उनकी प्रबल इच्छा थी कि जो ऐसी ज़मीन है जो अंग्रेज के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था कि वहाँ जाऊँ और देखूँ। तो उन्हें यहाँ के सब एक दिन का भ्रमण किया और 1.5 वर्ष के उपरांत उन्होंने जो है वहाँ से कुछ पत्राचार हमें भेजे, जिससे हमें काफ़ी बल मिला और साहस बढ़ा। उसके 3 साल बाद 1998 में स्वयं वो अपनी पत्नी के साथ कुंजा बहादुरपुर आए और जो उन्होंने थीसिस एक लिखी थी उसको टू वार रिगार्ड टू अजमेर सिंह अपने हस्ताक्षर करके भेज गए। तब से हम लगातार और अग्रसर हैं। और 9 अक्टूबर 1989 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नारायण तिवारी यहाँ इसका उद्घाटन कर गए थे
10 लाख रुपए की उन्होंने घोषणा की थी। यहाँ पर अब तक 7 मुख्यमंत्री और दर्जनों मंत्री पहुंच चुके हैं। 30 नवंबर 2019 को हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी भी यहाँ आए थे और 2024 में हमारे गांव के 200 साल इतिहास को पूरे होने जा रहे हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कुंजा बहादुरपुर, जो इतनी बड़ी देश की क्रांति है 1857 से भी 35 साल पहले की, वहाँ आए और शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करें। विष्णु कुमार जी, जानना चाहूँगा कि ये स्मारक में जो फोटो वगैरह लगी हुई है, जी जी, ये कैसी है, इसके बारे में बताइए। ये जो हमारे जिला हरिद्वार के स्वतंत्र सेनानी रहे हैं, हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि उन्हें सम्मान देने के लिए, उनकी याद रखने के लिए, ताकि उनकी कोई भूल ना पाए उन्हें, उनकी क्रांति को, उनके योगदान को। तो उन सभी, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसमें हमने वो कुछ श्रेणी नहीं बांटी है। हमने कोशिश की है कि जितने भी हरिद्वार के जिले स्वतंत्रता सेनानी ये सब की हम प्रतिमा यहाँ लगाएं। ये सबसे पहले चौधरी अजमेर सिंह जो यहाँ के संस्थापक रहे, जिन्होंने ये सब कुछ यहाँ स्थापित किया है, स्थापना की है, और जो देश विदेश से जो इतिहास खंगाला है, अच्छा, ये उनका चित्र है। शिव कुमार जी, ये बताइए कि इस शहीद स्मारक को स्थापित किया गया यहाँ पर है, तो लेकिन बहुत लोग की यहाँ पर अभी कई लोगों को जानकारी भी नहीं है, तो इसको जानकारी लोगों की नज़रों में आए या लोगों को पता चले इस बारे में, इस इतिहास के बारे में पता चले, इसके बारे में कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जी, किए जा रहे हैं। अब देखिए, प्रतिवर्ष 3 अक्टूबर को यहाँ पर हम शहीदी दिवस मनाते हैं और सभी क्षेत्रवासियों को दूर दूर से बुलाने की कोशिश रहती है हमारी। और हमारे पास जो संक्षिप्त इतिहास है, जो हमने एक बुकलेट के रूप में बनवाया हुआ है, तो जो भी अतिथि हमारे यहाँ आते हैं, हम प्रयास रखते हैं कि सूक्ष्म सा इतिहास जो बुकलेट के रूप में हम सभी को वहाँ पर भेंट करते हैं, वो हम निःशुल्क देते हैं ताकि हमारा प्रचार प्रसार हो। अच्छा, जैसे इतिहास में तो लिखा है कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई मेरठ में 1857 से लड़ी गई थी। जी जी जी। और आप कह रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई ये कुंजा बहादुर से हुई थी। तो इस को कैसे इतिहासकार इसको कैसे मानेंगे सच? देखो, ये जो विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ, ये एक ग्रामीण परिवेश का था और उस समय जो है अखबार, टीवी और प्रचार प्रसार का इतना ज़्यादा नहीं था। ये तो मैं अप्रत्यक्ष रूप से उन अंग्रेजों का ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो यहाँ के घटनाक्रम होते थे, वो उनके पास संक्षिप्त आज भी हैं, वो हमें प्राप्त हो गए। उससे हमें जो बड़ी ऊर्जा मिली, और इस चीज़ को कोई झुठला नहीं सकता कि मेरठ से पहले क्रांति कुंजा बहादुरपुर की थी। वो क्रांति 35 साल बाद की थी, लेकिन वो शहर की थी और बड़े लोगों की थी, इसलिए लोगों को पता चल गया। हाँ, वो थी। लेकिन सबसे कौन सी सन में हुई थी यहाँ पर? ये वैसे तो 1813 से ये स्टार्ट हो गई थी, 1813 से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसका विकराल रूप जो है 1822 और 1824 तक चला। जो इतिहास में संक्षिप्त है, उस टाइम हमारे जो सब अनपढ़ लोग होते थे गांव में, ना तो कोई पत्रकार होता था, ना कोई पढ़ा लिखा आदमी होता था, तो हमारी उसका जो है प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, जिसके हम प्रयास में अब लगे हैं कि इसका प्रचार प्रसार हो। तो ऐसा भी कहीं किसी ब्रिटिश गजेटियर में भी इसका कहीं उल्लेख मिलता है? हाँ, मिलता है। शिव कुमार जी, ये बताइए कि ये कुंजा बहादुर में ये राजा विजय सिंह ने ये विद्रोह क्यों किया और ऐसी क्या बात हुई कि इसके पीछे क्या कारण थे? तो इस विद्रोह का कुछ कारण आप बता पाएंगे? हाँ, बताएंगे, निश्चित बताएंगे। देखिए, सन 1813 में लौंढौरा रियासत के जो राजा थे, श्री राजा रामदयाल जी, उनकी मृत्यु हुई। तो मृत्यु के उपरांत अंग्रेजों ने क्या चाहा कि ये बड़ी शक्तिशाली जो रियासत है और हमारे ये खिलाफ है, नुकसान पहुंचा रही है, तो हम इसका विघटन कर दें। अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो, राज करो। तो उन्होंने अपने वो मकसद में सफल रहे और लंढौरा रियासत को उन्होंने जो कई टुकड़ों में बंटवा दिया, सबको भड़का दिया परिवार को आपस में कि राजा तुम बनोगे। तो उसका परिणाम ये निकला कि लंढौरा रियासत जो है छोटे छोटे तालुकों में उसका विभाजन हो गया। शहीद राजा विजय सिंह जी को है कुंजा बहादुरपुर ताल्ले का जो है राजा बनाया गया कि ये तालुका आपका है। तो जब इन्होंने यहाँ अपना गद्दी बनाई, अभी गढ़ी बोलते हैं जहाँ हमारा मकान बना हुआ है, कच्चा किला था, तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज जो है हमारी प्रजा को बहुत सता रहे हैं, यातना दे रहे हैं, टैक्स वसूली ज़बरदस्ती कर रहे हैं। खेती में इतनी आमदनी उस टाइम होती नहीं थी, तो वो दे नहीं पाते। वो अपनी फरमाइश लेकर जो राजा के पास जाते थे। राजा का मन
दुखी होता था कि अब प्रजा हमारी है, हम यहाँ के राजा हैं और हम अपनी प्रजा का जो है कुछ भला नहीं कर पा रहे, इनकी कुछ सेवा नहीं कर पा रहे, तो हमें ऐसे राजा बनने से क्या फ़ायदा हो रहा है। तो उन्हें आत्मग्लानि हुई। परिणाम उन्हें निकला कि हम अंग्रेज़ों का विद्रोह करेंगे। जब उन्होंने अंग्रेज़ों का विद्रोह, उनके खिलाफ बगावत करनी शुरू कर दी, तो अंग्रेज़ उनके खिलाफ भड़क गए। तो उन्होंने जो है उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। अब राजा का बंटवारा होकर नई नई जो है ताल्लुका मिला था, तो इनके पास बहुत ज़्यादा सेना भी नहीं थी। तो इन्होंने एक योजना बनाई कि ज्वालापुर तहसील से जो खजाना जाता था, भगवानपुर के पास कलालटी गांव पड़ता है, वहाँ से गुजर के जो सहारनपुर जब जिला हुआ करता था, तो सहारनपुर में जमा होता था। तो उन्होंने योजना बनाई कि 200 गोरखा जो रेजिमेंट के साथ और खजाना जो है सहारनपुर जा रहा है। तो कलालटी गांव जो है भगवानपुर के पास, वहाँ पे उन्होंने जो लूट लिया। अब देखो राजा वीर सिंह उनके सेना ने लूट लिया। तो लूटा वो अपने लिए नहीं लूटा। जब उन्हें पता लगा तो अंग्रेज उनके खिलाफ और भड़क गए। उन्हें भी लगा कि इनसे टक्कर ले ली है, तो उन्होंने क्या करा, उस खजाने से जो लूटा गया था, उन्होंने 1000 की फौज जो है नई भर्ती की कि भाई अंग्रेज हम हमारे साथ युद्ध करेंगे, हम तो थोड़े कमजोर हैं उनसे। तो 1000 की सेना जो भर्ती की, और हुआ भी वही। 2 दिन बाद ही 1 अक्टूबर को लूटा गया था खजाना, और 3 अक्टूबर को पानीपत से उन्होंने आर्मी बुलाई और भगवान के पास गांव पड़ता है सिकंदरपुर भैंसवाल, वहाँ को उनको ठहरा गया। खाने पीने का इंतजाम, ठहरने का वहीं किया गया उनका। रात के 12 बजे लगभग कुंजा किले पे जो है अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया। अब ये तो सो रहे थे, सुस्ता थे। उन्होंने जो है पेड़ काटे, उनसे सीढ़ियाँ बनाई और किले में अंदर प्रवेश कर गए। तो देखो उनके पास बड़ी बटालियन थी, ये छोटा इनके पास वो था, वो भी सोते हुए पर हमला किया। तो रात भर युद्ध चलता रहा। उन्होंने जो अंदर थे बाहर थे सब जो है खत्म कर दिए। कितने लोग मारे गए होंगे अंदाजन? मारे तो मेरे ख्याल 42 आदमी तो यहाँ पे उन्होंने अंदर ही मार दिए थे। और जो गांव में कच्चे मकान होते थे उस समय, फूस के घास के, तो उसमें उन्होंने आग लगा दी थी। अच्छा। तो जो गर्भवती महिलाएं थी जो अपने मैके गई हुई थी, या उन्होंने रात को किले से निकाल दी गई, तो उनसे दोबारा हमारा जो गाँव जो बसा। और शहीद राजा वीर सिंह की जो उन्होंने बंदी बनाकर उनकी गर्दन काट दी। और गर्दन बताते हैं कि 4 मण, मतलब 20-25 किलो की समझो वो उनकी गर्दन थी। और एक आतंक फैलाने के लिए उन्होंने देहरादून जेल की फाटक पर उस गर्दन को लोहे के पिंजरे में काफी समय तक टांग दिया। अच्छा। कि हमारे साथ जो बगावत करेगा, जो हमारा विरोध करेगा, उसका ही हश्र होगा, एक आतंक फैलाने के लिए। उससे क्या हुआ, उसका रिएक्शन हो गया उल्टा। और उन्होंने आतंक देना चाहा था, लेकिन उससे पब्लिक भड़क गई। जब पब्लिक भड़क गई तो अंग्रेज उन्होंने क्या काम करा, इसे यहाँ से हटाओ। तो उन्होंने थॉमसन कॉलेज रुड़की जो आज IIT बना हुआ है, वहाँ पर आके जो है संरक्षित लेफेफ लगा रखा, कई महीनों तक रखा। साथियों, मैं चाहता हूँ कि यह शहीद स्मारक विजय सिंह को लोग जाने इस चैनल के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैं शिव कुमार जी ने जो इसका इतिहास बताया है और इसकी जो इम्पोर्टेंस बताई हुई है, वो जन जन तक पहुँचे।